नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उजायणं नमो लोहि सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। भगवान के उपदेश में 3 लोक का वर्णन और 3 लोक के बाद 3 लोक में अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक के असंख्य द्वीप समुद्र और उसके बाद काल चक्र का वर्णन। 6 काल उत्सर्पिणी, 6 काल अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी काल के 3 काल अभी वर्तमान भरत क्षेत्र के भरत एरावत में जो काल का परिवर्तन है वो 6 काल, उसमें से वर्तमान अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में 3 काल भोग भूमि के बीतने को आए। उस समय आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। जन्म के बाद उनको वैराग आया और वैराग जन्म के बाद उनका जन्माभिषेक गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, अब तब कल्याणक के लिए भगवान को वैराग आया है और तब कल्याणक की तैयारी हो रही है। इतनी बात अपने चली। उसके बाद मैं महाबली के भव विषय विद्याधरों का अधिपति भया। देखो, आदिनाथ भगवान का पूर्व भव उनको याद आते हैं, तो उसमें पूर्व भव में पिछला भव बता रहे हैं कि महाबल राजा उस भव में विद्याधरों का राजा भय हुआ और दूजे स्वर्ग ललितांग देव भया। फिर वहां से ललितांग नाम का देव हुआ और तीजा भव वज्रजंग राजा। चौथा भव उत्तर कुरु भोग भूमि विषय भोग भूमिया। चौथे भव में वज्रजंग राजा के भव में आहार दान का प्रकरण बना और श्रीमती रानी और वज्रजंग राजा उन्होंने आहार दान दिया मुनियों को और वो उत्तर कुरु भोग भूमि में भोग भूमिया बने। और 5वां भव दूजे स्वर्ग श्रीधर देव। 6ठा भव राजा सुविधि। 7वां भव में अच्युत स्वर्ग विषय में इंद्र हुए और 8वें भव में विदेह क्षेत्र विषय वज्रनाभ चक्रवर्ती हुए और 9वें भव सर्वार सिद्धि विषय अहम इंद्र हुए। और वहां से 6 कर यहाँ सो चिरकाल तक दिव्य सुख देवों कैसे जैसे भोग कर उनकर मेरे रंच मात्र भी तृप्ति न भई। देखो, ये सर्वार सिद्धि के देव हुए और इतने देव और मनुष्यों के भाव में जैसे भोग भूमिया के भोग भी भोगे, चक्रवर्ती भी बने और सब भोगों से भगवान को भावना आई, ये मेरी तृप्ति नहीं हुई। अब तीर्थंकर पद के विस्तीर्ण विषय पाए हैं। अब सब बात मुझे सुलभ है। जो चाहूं हूं सो मौसर, तथापि जो चाहूं वो बन जाता है, उपलब्ध हो जाता है। तथापि इन भोगों कर तृप्ति नहीं, भोगाभिलाष रूप व्याकुलता ही है। इससे इस संसार के सुख सदा दुख कर दुखित उनको तजकर मोक्ष सुख की प्राप्ति के अर्थ तपोवन विषय पर प्रवेश करूं। मैं गर्भ ही से 3 ज्ञान का धारक और सामान्य जन की न्याय ही राज्य विषय तिष्ठा। 3 ज्ञान जन्म से लेके आए और सामान्य जन दुनिया के लोग, सामान्य लोग जो राज्य आदि संसार के भोग भोगते हैं उसी में लगा रहा। इंद्रिय के भोग भोगूं या सामान और भूल कहाँ। इतने दिन तक मेरा ऐसा ही उदय था
जो कार्य है सो काल के अधीन है, और काल किसी से भी उल्लंघ्या न जाने हैं। पूर्व भव जिसने ऐसा जिनराज, जब वैराग्य विषय चिंतन करता भया, तब पंचम स्वर्ग के निवासी लोकांतिक देव प्रभु के अंतःकरण विषय वैराग्य उपजा जान, तत्काल प्रभु के समीप आए। देखो, जब वैराग भावना, भगवान को मुनिव्रत धारण करने की भावना हुई, तो अनुमोदना के अर्थ ब्रह्म स्वर्ग के देव, लोकांतिक देव, 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव है, वो आए, और सारस्वत, आदित्य आदि 8 जाति के लोकांतिक देव, इंद्र सूर्य से अधिक है कांति जिनकी, सो आकाश विषय उद्योत करते हुए भगवंत के समीप आए और नमस्कार कर ऐसे कहते भय, हे नाथ, निज पर काहित तुम विचारा है, वैसा ही करो। जैसा जिन सूत्र विषय कल्याण का मार्ग है, वैसा तुम भली भांति जानो हो, सो अब जीवों को उपदेश दे संसार से पार करो। अब तुम्हारे धर्म तीर्थ के प्रवर्तन का समय वर्त है। हाँ, लोकांतिक देव, भगवान को वैराग आया, उस वैराग्य का पोषण करने, उसकी अनुमोदना करने के लिए आए हैं, और भगवान को अनुमोदना रूप वचन कह रहे हैं, हे ईश्वर, ये लोग चतुर्गति रूप महान वन विषय दिशा भूल हो रहे हैं, सो इनको मोक्ष स्थान के प्रवेश का मार्ग दिखाओ। अब ये आपका अवतार हुआ है और आप मुनि बन के मुक्ति मार्ग में प्रयाण कर रहे हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो अब आप सबको मार्ग दिखाने के लिए मुनिव्रत अंगीकार करो। जैसे मंत्र की संप्रदाय चिरकाल से विनष्ट हो जाए, वैसे इस क्षेत्र से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति विनष्ट हो गई, सो तुम उदय को प्राप्त हुए उद्योत करो। 18 करोड़ी सागर वर्ष तक यहाँ पर कोई जिन धर्म नहीं था, कोई धर्म ही नहीं होता है। भोग भूमि के जीव भोगों में ही लगे रहते हैं। अब उनको मार्ग दिखाओ। हे प्रभु, इस संसार समुद्र विषय तुम भ्रमते प्राणियों को कर्णधार कहिए खेवटिया हो। कैसा है संसार समुद्र? दुख त्रय कहिए, जन्म जरा मरण 3 प्रकार के दुख वही है मोटे भमर जिसे विषय, और दोष त्रय कहिए, राग द्वेष मोह वही है मगरमच्छ जिस विषय। क्या कह रहे हैं? राग द्वेष मोह रूप दोष और जन्म जरा मरण रूप दुख, और तुम जैसे हो भाव भरता कहिए सकल लोक के स्वामी। हे प्रभु, तुम इस संसार महाचक्र के भ्रमण से उपदेश रूप होकर जगत को उधारो। कैसा है संसार चक्र? अति शीघ्र है भ्रमण जिस विषय। संसार भ्रमण चल रहा है। जे संत है दुनिया में, सब जीव संसार में ही सुख मान रखे हैं, उनमें बड़प्पन प्राप्त होने को लाभदायक मानते हैं। लोक में बड़प्पन से कोई लाभ नहीं है, पर ऐसी ही मान्यता अनादि अज्ञान से जीवों की हो रही है। संत तुम्हारे दिखाए मार्ग का संसार का खेद मेट विश्राम को पाकर त्रिलोक्य के शिखर पहुंचेंगे। कैसा है त्रिलोक्य का शिखर? अखंड है आनंद, जहां ये लोकांतिक देव ने स्तुति वचन कहे, सो भगवान स्वयं बुद्ध। देखो, लोकांतिक देव ने स्तुति की, पर भगवान तो स्वयं से ही बोध को प्राप्त होते हैं। ऐसे वचन पूजा के अर्थ होते भय। ऐसे इस प्रकार के वचन भगवान की आराधना के अर्थ लोकांतिक देव इस प्रकार के वचन कहते हैं। जैसे कोई समुद्र को जल कर अर्घ दे, सो समुद्र के जल की कमी नहीं। समुद्र में दृष्टांत दिया है, समुद्र में जल का अर्घ दे, जल चढ़ावे, तो समुद्र में पानी की कहाँ कमी है। वैसे ही भगवान को स्वयं ही वैराग आ गया है, पर देव उस वैराग के पुष्ट करने के वचन कहते हैं, परंतु अधिक ही है देन धारे की भक्ति। वैसे भगवान तो ज्ञान समुद्र है। लोकांतिक देव ये वैरागी होते हैं और एक भवावतारी होते हैं, अगले भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। उनको लोकांतिक कहाँ ज्ञान बतावे।
परंतु उनका यह नियोग है जो वैराग्य के प्रशंसा रूप स्तुति के वचन कहे। और इंद्रादिक सकल चतुर निकाय के देव नमस्कार कर पूजा कर तब कल्याण प्रारंभ करते भय। जिस प्रकार लोकांतिक देवों ने प्रणाम कर विज्ञप्ति करी, उसी विधि देव बारंबार स्तुति करते भय। भगवान ऋषभ स्वयं बुद्ध लोकांतिक देवों कर आराधे कैसे सोते भय, जैसे सूर्य की किरणों कर पद्म सागर सोए। कैसा है पद्म सागर फूल रहे हैं कमल जिस विषय, जैसे सरोवर में सूर्य की किरणों कर सरोज कहिए कमल बिकसे। और कमलों कर सरोवर सोहे, तैसे ज्ञान रूप भानु कर वैराग्य रूप किरणों कर स्वयं बुद्ध भगवान के भाव रूप कमल फूले हैं, उनका आप अद्भुत सरोवर सोते भय। अथानंतर आपके जे सतपुत्र उनको धरा बांट दई, 100 पुत्र उनको राज्य बांट दिया, और बड़े पुत्र भरत को राज्य दिया। जैसे सहस्त्र किरणों कर सूर्य सोहे, वैसे आप तब कल्याणक से सोते भय। देवों ने क्षीर सागर आदि अनेक तीर्थों के क्षीर सागर आदि अनेक तीर्थों के जल कर जिंदराज का अभिषेक किया और सुगंध का लेप किया। वस्त्र आभूषण कल्प वृक्षों के पुष्पों की जो माला उनकर जगत भूषण को सुशोभित किया। जैसा मेरु पर्वत कुलाचल पर्वतों उनकर सोए, तैसे जगत गुरु राजाओं कर देवों कर वेड़िया सोता भया। मेरु पर्वत के चारों दोनों और 3-3 कुलाचल पर्वत होते हैं, वो उनसे मेरु पर्वत की शोभा। वैसे ही भगवान के चारों ओर दीक्षा लेने के समय राजा बैठे हुए हैं, पहरे मणियों के आभूषण जिन्होंने। असनांतर वे श्रवण कहिए कुबेर, सुदर्शना नामा पालकी को निर्मापित भया। सो पालकी महादिव्य और अत्यंत शोभा कर संयुक्त सुंदर। दर्शन जिसका कुबेर ने सुदर्शन नामा पालकी आकाश समान निर्मल निर्वापी और स्वर्ग की सुंदर श्री समान महारमणीक इंद्र के ताई दिखाई। कैसी है पालकी, के एक उपमा आकाश की धरे है और के एक देवांगना की धरे है। आकाश तो तारों कर दे दीप्यमान है और देवांगना तारा कहिए नेत्रों की जो कांति, ये उनकर शोभित है। ये उसकी शोभा का वर्णन उपमा से किया। और पालकी ताराओं के समान नाना प्रकार के रत्नों कर प्रकाश रूप है। आकाश तो मंडलाकार उज्ज्वल धवल जय शुभ्र पटल अभ्र पटल उनके द्वार समान निर्मल है, पर आताप की निवारणहारी है। और पालकी मंडलाकार कहिए गोल, शुभ्र कहिए उज्ज्वल, जो शरद का मेघ उस समान धवल, जो आताप निवारण कहिए छत्र उनकर शोभित है। और आकाश तो उज्ज्वल हंसों की पंक्ति कर सोए है, और देवांगना हंसों की पंक्ति समान उज्ज्वल वस्त्रों कर सोए है। और पालकी हंसों की पंक्ति समान उज्ज्वल ढूंढते छमरों के समूह उनकर सोए है। और आकाश तो आदर्श मंडल कहिए सूर्य उसकी अखंड दीप्ति कर दिशा मंडल के मुख विषय उद्योत करे है। और देवांगना आदर्श मंडल कहिए दर्पण समान, जो अपने मुख की अखंड दीप्ति उसकर दिग्मंडल विषय प्रकाश करे है। और पालकी के दर्पणों की मंडल की अखंड दीप्ति कर मंडल में उद्योत करे है। और आकाश तो जल के बुदबुदों समान उज्ज्वल चंद्र किरणों को धारे है। और देवांगना जल के बुदबुदों समान जो निर्मल कपोलों को धारे है। और चंद्र समान है मुख शोभा जिसकी। और पालकी जल बुदबुद समान है दोनों हद जिसकी। और चंद्र कला समान उज्ज्वल सोए है। पालकी ऐसी सुंदर जो बहुत शोभायमान हो रही है, उस पर रत्न आदि लगे हुए हैं और भगवान उसमें विराजमान है। और आकाश जो सांझ के अरुण अभ्रों की रक्तता कर सोए है। और देवांगना सांझ के बादलों समान अरुण विद्रुम मूंगा के समान अधरों को धारे है। और पालकी सांझ के बादलों समान रक्त अनेक विट्ठमादि मणियों को धरे है। और आकाश तो वर्ष से जल की बूंदों से निर्मल शोभित है। और देवांगना जल की बूंद समान जे मोती उन समान दांतों कर शोभित है। और पालकी जलवत निर्मल मोतियों की झालरियों कर सोए है। देखो पालकी की तुलना देवांगना से और समुद्र के जल से की। और आकाश तो शुभ राहु केतु आदि ग्रह उनके विमान की ध्वजा कर शोभे है। और देवांगना ध्वजों कैसी कला धरे अति चंचल भुजों कर मनोहर। और पालकी सुंदर जे ध्वजा पताका उनकी लीला कर शोभित है।
दिग्नागनाक्षिका जंगा रंबा स्तंभोरुशोभनी चित स्त्री तारकालुका जगती जघन स्थला। और आकाश तो जल की धारा कर पूर्ण जे पयोधर कहिए मेघ वेग भय कलश उनको धरे है। और देवांगना दीप्यमान पयोधर कहिए कुछ वेग भय कलश। देखो आकाश में बादल है, उनसे आकाश की शोभा, और देवांगना कलश धारण करके उनको धारे। और यह पाल की जल की धारा समान शीघ्र है गमन उसका। और दीप्यमान कलश पूछों कर मंडित है। और आकाश तो तारा रूप पुष्पों कर शोभित है। और देवांगना तो तारा समान देवी दीप्यमान पुष्पों की कांति को धरे है। नाना प्रकार पुष्पों को धारे महारमणीक है। और पाल की तारा रूप कांति को धरे नाना प्रकार पुष्पों कर शोभित है। और आकाश को नक्षत्र कहिए शोभायमान नक्षत्र को धारे है। और देवांगना नक्षत्र माला नाम हार उसकर शोभित है। और पाल की शुभ नक्षत्र रची है। और आकाश तो बहुत बृहत फला कहिए विस्तीर्ण है विस्तार जिसका। और फलावटी नाम विस्तार का है। और देवांगना शुभ कर्म का विस्तीर्ण फल भोगे है। और यह पाल की तप कल्याणक रूप महाफल को धरे है। और मोक्ष रूप महाफल की दाता है। और आकाश तो केशों के समान श्याम मेघ को धरे है। और देवांगना घन कहिए अत्यंत सघन श्याम केशों को धरे है। और केशों समान श्याम मेघ को धरे है। और पहाल की महासुंदर बहु नीलमणि कर पड़ी जड़ी है। वे नीलमणि केशों से अति श्याम है। तब इंद्र ने अति हर्षित होए जिन्नाथ से विनती करी कि पालकी तैयार है। पालकी बदनाई देवांगना और जल की धार उससे उसकी तुलना की। और तब आप माता पिता पुत्र परिवार को पूछकर पालकी चढ़ने को उद्यमी भये। सब परिवार के प्रभु के निकट ही है। ग्रह है छमर और छत्र जीत जिनने ऐसे सुर असुरों कर सेवनीय ऋषभ देव 32 पैंड तो प्यादे ही चले, 32 पांव पैदल चले। सब लोगों ने हाथ जोड़ वंदना करी और आशीर्वाद दिया। प्रभु पालकी विषय आरूढ़ भये। पहले वह पालकी पृथ्वी से पृथ्वीपति जे राजा उन्होंने उठाई। फिर आकाश विषय इंद्र पालकी को ले चले। मानो इंद्र ने पालकी कांधे न धरी है, सिर पर ईश्वर की आज्ञा ही धरी है। देखो क्या तुलना की है। इंद्र पालकी लेके रवाना हुए हैं, देव लोग रवाना हुए हैं। पहले राजा लेते हैं भूमि गोचरी। अब ऐसा एक बहस भी बनाते हैं पंचकल्याण के समय। तो राजा लोग कहते हैं भाई हम भगवान के जैसे बन सकते हैं, भगवान के मार्ग में चल सकते हैं। देव लोग नहीं चल सकते। तो देव मन में सोचते हैं कब हम मनुष्य बन के मोक्ष मार्ग में हम भी जाएं। सभी इंद्र जिनेन्द्र की आज्ञा विषय सावधान है। जब प्रभु पालकी पर आरूढ़ हुए उस समय अनेक वादिंत्रों के शब्द भय, शंख और भेरी ऐसी बाजी जिनका दसों दिशा विषय नाद भया। और बांसुरी तथा वीणा और ढोल इत्यादि अनेक वादित्र बजे। आकाश विषय तो नाना प्रकार की सुरों की सेना चली जाए है आकाश में। और पृथ्वी विषय बड़े बड़े राजा इक्ष्वाकु वंशी, कुरुवंशी, उग्रवंशी, भोजवंशी इत्यादि अनेक वंश विषय उपजे चले जाए हैं। पृथ्वी मंडल राजाओं कर मंडित मनोहर भाषे है। आकाश विषय तो नृत्य करती अप्सरा उनका नवरस प्रकट भय है। और पृथ्वी विषय ऋषभ ने तजी रानी उनको आदि दे। सब राज लोग रुदन करते जाए हैं। देखो क्या करें। भगवान दीक्षा धारण कर रहे हैं तो भगवान की रानी आदि रुदन करती हुई जा रही है। अंदर में भगवान का विरह और विरह टॉलरेट नहीं हो तो रोना भी आ जाए। उनकर शोक रस प्रकट भया है। भगवान ऋषभ सुर नगर नागों के ईश्वर जगत के सेवने योग्य सिद्धार्थ वन जाए पहुंचे। सिद्धार्थ वन में पहुंचे। सो वन अशोक चंपक सप्तचद और आम्रवट इत्यादि अनेक वृक्षों कर मंडित है। वहां भगवान वीतराग भाव के अर्थी पालकी से उतरे। जैसे सरवार सिद्धि से उत्तर मध्य लोक विषय आए थे। देखो सरवार सिद्धि विमान से नीचे मध्य लोक में गर्भ धारण किया, वैसे ही पालकी से उतरे। पालकी से उतर वन में आए। कैसी है सरवार सिद्धि? सब देवों के शिखर तिष्ठे हैं। सरवार सिद्धि कहाँ पर है? सब देव विमान जो है उनके सबसे ऊपर टॉप में सेंटर में सरवार सिद्धि विमान है।
और कैसी है पालकी, सब देवलोक के ये देवों के समूह उनके सिर तिष्ठी है। और वन विषय आप जिनवर सकल प्रजा से कहते भय, हे प्रजा तुम शोक तजो। देखो क्या कहते हैं भाई प्रजा को, शोक को तजो, तुम चिंता मत करो, सब संयोग वियोग को धरे है, सारे संयोग वियोग रूप होते हैं। इस जीव का देह से संयोग है, सोई वियोग हो गया, तो अर संयोग की क्या बात, ये देह का संयोग है वो भी वियोग हो जाता है, तो दूसरे संयोग की क्या बात करना। और मैंने तुम्हारी रक्षा के अर्थ भरत थापिया है। हाँ, अब तुम प्रजा के लिए भरत को राजा बनाया है, सो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम धर्म वृत्ति कर सुख से रहो। इस भांति प्रजापति ने प्रजा से कहा, तब वे नमस्कार कर पीछे गए, नमस्कार करके चले गए। जिष्ठ और ऋषभ ने योग धरा, सो स्थानक प्रयाग कहा है। हाँ, जहाँ पर भगवान ने दीक्षा ग्रहण की उसका नाम प्रयाग रखा था। आप जगत के पति, माता पिता को पूछ, सकल कुटुंब से क्षमा कर, नम्रीभूत जे राजाओं के समूह उनको विदा कर, माहिले परिग्रह उन रागादिक, माहिले परिग्रह में अंतरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद, और बाहिले परिग्रह वस्त्र भूषण आदि सब तजकर संयम आदरा, जो मुनि का व्रत अनादिकाल से जिनेन्द्र आदि महापुरुष लेते आए हैं, सोई आदि सुर ने आदरा। भावार्थ, यह जिन धर्म अनादि निधन है, किसी का किया नहीं। देखो क्या कहना चाहते हैं, आदिनाथ भगवान ने जिन धर्म नहीं चलाया, ये तो अनादि है। देखो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा अनादि होता है, तो वस्तु स्वरूप को कहने वाली वाणी भी अनादि होती है, और उस वाणी जिनके मुख से निकलती है वैसे तीर्थंकर भी अनादि से होते आए, और कभी जाता नहीं। देखो जा ही नहीं सकता, जैसी वस्तु है वैसी बता रहे, तो बात बदल कैसे सकती है। अनादि अनंत है, सदा से सत्पुरुष जिन धर्म को जान, योगीश्वरों का मार्ग अंगीकार कर लोक शिखर जाए। अनादि से देखो, लोक शिखर में जीव को जाने के लिए मुक्ति में स्थान है वो तो, पर अंदर सुख का सागर लहराना है तो अपने आत्मा में जाना है। आत्म स्वरूप में जो एकाग्रता करे वो लोक शिखर में विराजमान होता है। वस्तु का स्वरूप यथार्थ जाने, कोई किसी का करता हरता नहीं है, ये बात जाने, तो ये मार्ग अंगीकार कराने वाले जिनेश्वर परमात्मा अनादि है। और सदाई योगेश्वर जिन धर्म का आराधन कर निर्वाण पूर्व पावेंगे, हमेशा पाएंगे। सो अनादि सिद्ध यति का धर्म ऋषभ ने धारा, पंचमुष्टि कर अपने केस आप उगाड़े। 5 बार में पूरे केस लोच कर दिया। तब इंद्र ने इन केसों की पूजा कर क्षीर सागर विषय जाए डाले। वो केस क्षीर सागर में जाकर डालते हैं, वह पवित्र सागर ही इन केसों के पधराए हुए योग्य है। जब जिनराज का तप कल्याणक हो चुका, तब सुर असुर और मानव सभी नमस्कार कर अपने अपने स्थानक गए। अब सब तो गए। 4000 राजा, कच्छ महाकच्छादि, उग्रवंशी, भोजवंशी, सोमवंशी, इक्ष्वाका वंशी आदि अनेक वंशों के धारक मुनि व्रत की रीति में तो न समझे। देखो अब ये उस समय कोई धर्म में समझता नहीं था। मुनिपणा किस प्रकार, कौन क्या होता है ये समझते नहीं। अंतरंग मुनिपणा और बहिरंग मुनिपणा समझते नहीं, और केवल स्वामी भक्ति कर नग्न मुद्रा के धारक भाई। सब ने ये नग्न हुए तो हम भी नग्न होते हैं। और आप आदिनाथ कायोत्सर्ग धर 6 महीने के उपवास धर परिचय सहते खड़े रहे। अब देखो आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में ध्यान में एकाग्र हो गए, 6 महीने तक ध्यान में एकाग्र रहे। कैसे है प्रभु महातप के धारक, 4 ज्ञान कर युक्त। देखो दीक्षा लेते ही 4था ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 3 ज्ञान लेके जन्म लेते हैं और मुनिव्रत अंगीकार करते ही मनव प्रय ज्ञान प्रकट होता है। 4 ज्ञानधारी गिरी सरीखे स्थिर मौन धर ठाड़े, वे राजा स्वामी के छांदे चलन हारे। देखो ये सब राजा स्वामी भगवान के सहारे चलने वाले
जैसे कायोत्सर्ग नाथ निश्चल उबे, वैसे भी ये भी नग्न होए निश्चल ठाड़े। अब योगीश्वर के मार्ग का ये रहस्य जाने नहीं, अंतर का स्वरूप तो जाने नहीं, अंतरंग में मुनिपना कैसा होता है ये तो समझ नहीं, और बाहिरंग वेश धारण किया। अभी अभी वर्तमान में भी कोई बहिरंग वेश धारण करे और अंतरंग मुनिपना नहीं जानते, अंतरंग का साधन नहीं होता तो भटकते हैं। वैसे ही ये 4000 राजा, ये भोले जीव भगवान का मत न जानिया, सो मन में ऐसा विचार करे जो हमारे पुत्र कलत्र छाकर अन्न जल लेकर आवेंगे। क्या जानते हैं कि अब हम ध्यान में खड़े हैं, हम ये भगवान भी खड़े हैं, तो हमारे बेटे अन्न जल हमको खिलाएंगे। हम सांझ सवेरे क्षुधा तृषा कर व्याकुल है। 2 महीने ऊपर और 3 महीने के भीतर कच्छ महाकच्छ प्रभु के साले और मरीच प्रभु का पोता भरत का बेटा, ये तीनों सबों में अग्रसर। देखो क्या कह रहे, कौन कौन राजा 2 महीने तो खड़े रहे, 2 महीने तक सहन शक्ति इतनी थी तो सहन कर ली भूख प्यास। कच्छ और महाकच्छ के भगवान के साड़े, रानियों के भाई, और मरीच प्रभु का पोता भरत का बेटा, ये तीनों सबों में अग्रसर। सो क्षुधादि तीव्र परिग्रह कर चरित्र भ्रष्ट भय। क्षुधाकर अति दुर्लभ है अंग जिनके, उनकी दृष्टि अति अस्थिर भई। सो बर में मानो अति इच्छा कर खेत को प्राप्त भई। उनकी दृष्टि भ्रमे नहीं है, जे भ्रांत दृष्टि आगे होवेंगे, तिनके आदि ही यह पहले आखाड़े में भ्रम का नाटक करे। देखो भ्रम हो गई, दृष्टि भ्रम, विपरीत दृष्टि, आत्मा की समझ नहीं, आत्मस्वरूप में एकाग्रता का पता नहीं। और जिस प्रकार भगवान खड़े वैसे ही ये भी नग्न होकर खड़े हो गए। यद्यपि अन्न जल के अभाव से उनकी चक्षु चंद्रमा समान श्वेत हो गई। देखो आंखों में तेज जा रहा है, तथापि क्षुधा की बाधा कर नेत्रों में ऐसा अंधकार हो गया जो 10 दिशा तिमिर ही रूप भासे। सब अंधेरा ही अंधेरा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और भ्रम रूप हो गए, जो 2 नेत्रों कर आकाश विषय, जिनको एक चंद्र के अनेक चंद्र भासे। क्या कहना चाह रहे, भूख के मारे खुद की आराधना होती नहीं, आराधना का पता नहीं, और बाहर में आहार की इच्छा हुई, अब करे क्या। और अनेक चंद्र भासे तो भी आकाश विषय अंधकार रूप दिखे, जैसे वेदांत मार्ग विषय एक ही आत्मा अनेक रूप भाषे। देखो क्या दृष्टांत दिया है, अनेक चंद्रमा दिखे तो भी अंधेरा ही दिखे। जैसे वेदांत में कहते हैं एक ही आत्मा अनेक रूप हो जाता है। चंद्रमा का बिंब एक, उसके अनेक प्रतिबिंब जल के भरे अनेक घटों में भासे, ऐसा कहते हैं। चंद्रमा का प्रतिबिंब एक चंद्रमा है और बहुत घड़े हों तो सब घड़ों में चंद्रमा का प्रतिबिंब हो जाता है। और केक सकल शास्त्र का शब्द रूप भावते सते, आप भी शब्द रूप प्रवर्ते। भावार्थ, मौन छोड़ वार्ता करने लगे, अब मौन तो रह नहीं सके। आत्मा का स्वरूप आकाश तुल्य अमूर्ति के भगवान तो ध्यान में खड़े। आत्मा तो छिदाकाश और आडंबर जड़ाकाश। देखो क्या कह रहे, आत्मा का स्वरूप कैसा है, जिस प्रकार आकाश अमूर्तिक है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, वैसे ही आत्मा में भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। और आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है और अंबर आकाश जड़ है। सो न्यायिक वैशेषिक शास्त्र के पाठी आकाश को शब्द गुण वाला माने हैं। आकाश को कह रहे हैं शब्द गुण है आकाश में। तैसे ये छिद्रूप को शब्द रूप भाव परस्पर वचनोच्चारण करते भय, और के एक मारे बहु के भूमि में गिर पड़े, जिनमें रंच मात्र ज्ञान न रहा। मानो के एक अविवेकी आत्मा को अचेतन स्वभाव माने हैं, उन्हीं का पंथ इनने पकड़ा। क्या कह रहे, आत्मा को जड़ जैसा ही मानने लगे। और के एक चिंतवे है और स्व इच्छा अनुसार व्रत कर फलादि बकाम चाहे। अब खुद की इच्छा के अनुसार क्या करें, भूख तो लग रही है, खाना ला के कोई देने वाला नहीं, ऐसी कोई विधि विधान बताया नहीं, भगवान तो ध्यान में है। और ये 4000 राजा भटक गए।
और जलादि पिया चाय है, परंतु अवांछित व्रत लोकोपवाद के भय कर जल फल नहीं ग्रहे, सो मानो सांख्य मत के पुरुष उबे है। हाँ, सांख्य मत में के पुरुष खड़े हैं वैसे वो खड़े रहते हैं। सो सांख्य मत विषय पुरुष कहिए आत्मा अकर्ता है और प्रकृति ही कर्त्री है। सो ये प्रकृति कहिए कुबुद्धि, उसके प्रेरे उद्यमी भय है, परंतु संख्या से नहीं हिले है। सांख्य कैसे पुरुष हो रहे हैं और केक अन्वय कहिए परंपरा यति का मार्गादि उसके जानने विषय अस्थ है बुद्धि जिनकी, सो पूर्वा पर नहीं जाने हैं क्षुधा की मूर्छा कर पीड़ित भय। क्षण भंगुर वृत्ति जो बोध उनकी बुद्धि जिनने धारी है, जैसे बोध आत्मा को क्षण भंगुर जाने, अतीत अनागत अनंत पर्याय का ज्ञान नहीं, वर्तमान पर्याय रूप क्षण भंगुर रूप माने हैं, वैसे अपूर्व परिपाटी रूप मुनिव्रत से भ्रष्ट भय वर्तमान आतुर बुद्धि कर खान पान के अभिलाषी भय है। इस भांति वे 4000 राजा क्षुधादि त्रिषादि कर व्याकुल भय कायोत्सर को तज कर धीरे धीरे गमन करते भय, अब धीरे धीरे चलने लगे। स्वामी की सेवा और कुल बड़े कुल के पुत्रों की मर्यादा तभी लगे जब लग शरीर न डिगे। क्या करें, सेवा तभी तक करते हैं जब तक शरीर न डिगे, और जब क्षुधा तृषा कर शरीर डिगे तब मर्यादा न रहे। ये सब ही फलादि का भक्षण और सरोवर आदि विषय जलपान करने लगे। ये इतना भ्रष्टपना आया। अब आगे क्या स्थिति होती है सो बताएंगे। भगवान तो 6 महीने तो ध्यान में खड़े हैं, उसके बाद आहार के लिए निकलेंगे। उनका आहार दान किस प्रकार का होता है ये भी बात बताएंगे। पर अभी वर्तमान में ये राजा जो भ्रष्ट है, इन भ्रष्ट राजाओं की क्या स्थिति होती है ये भी आगे बताएंगे। ध्यान से स्वाध्याय में सुनना। हे जिन वाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।